तो नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का वीडियो जो है एक कुंडली का विश्लेषण होना है उस पर। तो शुरू करते हैं। इस कुंडली की डिटेल मैं आपको वीडियो के बीच में कभी बताऊंगा, इसलिए पूरी वो देखिए कि कुंडली का विश्लेषण किस प्रकार से हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं इस कुंडली के लिए। दोस्तों, ये एक कुंडली है, ये मेष लगन की कुंडली है, याद रखिएगा। मेष लगन की कुंडली का क्या होता है, मेष लगन वाला जो होता है वो झुकता नहीं है किसी के सामने। मेष लगन वाला झुकता नहीं है, योद्धा होता है। योद्धा मतलब उसमें अकड़ होती है। अब इस कुंडली के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसमें जब मैंने इसका लगन देखा, फिर इसकी लगन के बाद इस कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह बली है वो देखा, और फिर इसका बल निकाल के हमने देखा कि कौन सा भाव जो है हमें कमज़ोर नज़र आ रहा है। तो इसमें 19 यानी कि जो इसका भाग्य भाव है वो 19 नंबर है, यानी कि भाग्य के सारे अगर ये रहेगा तो ये आदमी परेशान रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम इसका मंगल, यानी कि जो पहले भाव का और अष्टम भाव का स्वामी है वो अस्त है, और शनि जो है वो वक्री हो रहा है। ठीक है, अभी जो महादशा चल रही है वो राहु में मंगल चल रही है इसकी। कब तक? 19 दिसंबर 2021 तक। तो इस समय तक इन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। दशा परिवर्तन होने के साथ ही परिवर्तन आएगा। और जब राहु की जो दशा होती है वो जाते हुए कुछ नहीं देती, बल्कि अगर आपके पास जो कुछ है वो भी छीन लेगी। अगली दशा है इसकी गुरु बृहस्पति की, और वो आपके लिए लाभदायक होगी। परंतु नवमाश कुंडली में बृहस्पति नीच का होने के कारण आपको इसका उपाय करना पड़ेगा। अभी आपको कुछ समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। राहु की दशा जब जाती है, जब भी आती है, मतलब जब स्टार्ट होती है तो वो बहुत कुछ देता है, पर तब आप समझ नहीं पाते कि क्या 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 करूं। परंतु अब जब राहु की दशा का अंत चल रहा है तो दशा परिवर्तन होने के बाद ही आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। और आपके प्रश्न क्या हैं? मेरी शादी और मेरा काम नहीं है। ये कुंडली जो है वो 2 सितंबर 1989 की है। ये एक जे शर्मा है, मेल हैं ये। 22 बजे ये पैदा हुए हैं और हरदा एमपी में इनका जन्म हुआ है। आपको एक बृहस्पति का पत्थर धारण करना है। 7.25 रत्ती का पीला स्टोन धारण करें अपनी पहली इस फिंगर में, और मंत्र का जाप करें, ओम हरिये नमः। ओम हरिये नमः इसका मंत्र का जाप करेंगे आप रोज़ाना 1 माला, आपको आराम मिलेगा। पर आप उतावले ना हुए और दशा परिवर्तन होने का इंतज़ार करें। ईश्वर आपका भला करे। अब अगली कुंडली के लिए हम चलते हैं। ये हटा देते हैं हम ये। अब अगली कुंडली का विश्लेषण जो हमने करा है, अगली कुंडली में आते हैं। अब ये भी एक मेष लगन की कुंडली है, और ये फीमेल की है। ठीक है, फीमेल की कुंडली है ये, जिसमें कि फिर वही बात कि मेष लगन वाले किसी के आगे नहीं झुकते, योद्धा होते हैं। अभी इनकी दशा चल रही है मंगल की महादशा चल रही है। कब से? 22/10/2018 से 22/10/2025 तक। ये जो बच्ची है, इस कुंडली के अंदर जब मैंने देखा, चंद्रमा जो है दशम भाव में है, यानी कि आपको बार बार काम में परिवर्तन लाने के लिए मजबूर करेगा। कौन? चंद्रमा। अब इसमें भी देखते हैं, ये बिटिया जो है ये मांगलिक है, मंगली है लड़की। जब राहु लगन में है तो आपको ये ख्यालों की दुनिया में रखेगा कि आप मतलब ये सोचेंगे कि मैं ये वाला काम कर लूँ, उसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, दूसरा काम उससे अच्छा लगा, तो फिर उस काम में आप जाने की बार बार सोचेंगे। आप बार बार अपनी नौकरी या काम में परिवर्तन चाहते हैं या फिर करेंगे। अभी मंगल की दशा होने के कारण आपको दौड़ भाग रहेगी। जो मंगल है उसकी दशा के अंदर मंगल भाग दौड़ करवाता है। इस कुंडली के हिसाब से आपकी जो कल्पना शक्ति है वो बहुत अच्छी है। अगर आप अपने कार्य स्थान पर उसी से संबंधित कार्य करें, क्योंकि आप एक सिंगर बनना चाहते हैं,
तो 2025 तक आप खूब अभ्यास करें। सिंगिंग को प्रोफेशन की तरह लेने के लिए जब राहु की महादशा आएगी तब आप विख्यात हो जाएंगे। अभी के लिए आपको क्या करना है, एक तांबे का छल्ला लेकर अपनी अनामिका इस फिंगर में, थर्ड फिंगर जो होती है, इसमें धारण करना है और मंत्र का जाप करना है, ओम राम भक्ताय नमः, एक माला रोज। इसमें भी जब मैंने इस कुंडली का बल निकलवाया कि इस कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह बल होगा, अब इस कुंडली के अंदर मंगल जो है लगन और अष्टम भाव का स्वामी होके हुए एक अच्छे और एक बुरे भाव का स्वामी है। हमारे लिए इस कुंडली में कौन सा ग्रह जो है वो बली होगा, उसको देखने के लिए बृहस्पति की जब मैंने इसमें देखा कि बृहस्पति नवमांश कुंडली में उच्च का हो रहा है, जो कि यहाँ पर बली नहीं है, यहाँ पर छठे भाव का स्वामी होके बैठा हुआ है, पर नवमांश में वो उच्च का हो रहा है। तो बृहस्पति यानी कि बड़े बूढ़े की भी आपको सहायता मिलेगी। और इसी प्रश्न के हिसाब से जब मैंने आपका बल निकाला तो उसमें मैंने देखा कि आपका जो पार्टनर का भाव है उसमें 21 अंक हैं, भाग्य जो है वो उसमें 18 अंक मिल रहे हैं आपको। किसी भी भाव का मजबूत होने के लिए उसमें 30 अंक होने चाहिए, पर क्योंकि इसमें कम है तो आप भाग्य के सहारे नहीं होंगे। आप जितना काम करेंगे उतना ही कमाएंगे, क्यों, ये आप बात ध्यान रखिएगा। माता का आपको बहुत स्नेह मिला हुआ है, तो आपको क्या करना है, दशा परिवर्तन होने पर आप इस मंत्र का जाप करें और एक माला रोज, और दशा परिवर्तन होने पर हम फिर बात करेंगे। अभी आपको खूब अभ्यास करना है। ये एक बिटिया की कुंडली है, 14 दिसंबर 2004 14:15 पे खरार पंजाब में पैदा हुई है ये बिटिया। कैरियर में सिंगर बनना चाहती है। साथ ही इन्होंने पूछा है कि मेरी इस बिटिया की कुंडली के अंदर कोई योग हो तो वो बताना। देखिए, चंद्रमा दशम भाव में जो होता है और उसके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं होता तो पर्वत योग बनता है। पर अभी क्योंकि जो दशा चल रही है वो मंगल की महादशा है, हमें राहु से सपोर्ट चाहिए। अगर आप कल्पना की यानी कि ये जो चमक धमक की दुनिया के अंदर जाना चाहते हैं, जैसे शुक्र है उसी प्रकार से राहु भी, शुक्र जो है वो दैत्यों का गुरु है और राहु जो है वो असुरों का सेनापति है। तो ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। कब, जब इसकी दशा आएगी। अभी आपकी बिटिया को अभ्यास कराइए और एक तांबे का छल्ला अपनी इस फिंगर के अंदर धारण कराएं अब, और मंत्र का जाप कराएं बिटिया से। ईश्वर आपकी बिटिया को तरक्की दे। अगली कुंडली का जो विश्लेषण है, ये एक पंडित जी हैं, इनका जो है, इसको जो कुंडली है ये कर्क लगन की है। कर्क लगन की कुंडली होने का मतलब ये समझ लीजिए आप, कर्क लगन यानी कि राजयोग कारक कुंडली। इस कुंडली के अंदर बुध जो है अस्त है, गुरु वक्री है, शनि वक्री है। और इस कुंडली के लिए हमें क्या इसमें होना चाहिए, क्या चीज़ें, इस कुंडली का प्रधान ग्रह जो है वो है चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति। और इस कुंडली के लिए योग कारक ग्रह है मंगल। अभी क्योंकि महादशा चल रही है चंद्रमा की, कब तक, 24 अप्रैल 2022 तक, अर्थात एक महादशा का परिवर्तन आना है। और अगली दशा जो आएगी वो मंगल की महादशा आएगी। अब जब मंगल की दशा आएगी, इनका प्रश्न जो है वो प्रश्न हम देखते हैं क्या है इनका प्रश्न। ये है मिस्टर रुद्राक्ष, एक बच्चा है ये, 5 जनवरी 2001 को पैदा हुआ है, 18:50 पर गोरखपुर यूपी में। इनका प्रश्न है सरकारी नौकरी लगेगी क्या, और लगेगी को किस विभाग में। तो आपकी कुंडली जो है वो राजयोग कारक है। आपको कुर्सी अर्थात उच्च पद अवश्य मिलेगा, आप उसके अधिकारी हैं। आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा को पास करेंगे। बृहस्पति ये जो बृहस्पति के भाव में सूर्य, बुध और केतु बैठा हुआ है, इसका जो प्रभाव है छठा भाव से हम प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि कंपटीशन एग्जामिनेशन देखते हैं।
मंगल के प्रभाव के कारण आप सेना में, पुलिस में, आयकर विभाग में, सेल टैक्स विभाग में भी प्रयास करें। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो आप जिस भी व्यवसाय या व्यापार में जाएंगे तो छोटे पद से शुरुआत करने पर भी आप उस जगह पर कुर्सी के अधिकारी होंगे, अर्थात आपके नीचे कुछ लोग कार्य करेंगे और आपका घर पर भी जो है राजा की तरह स्वागत होता है, अर्थात आप सबके चहेते हैं। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है और हमेशा आगे बढ़ने की ही चाह रखनी है। अभी मन चंद्रमा की तरह है जो आपको हर काम में जल्दबाजी करने की प्रेरणा दे रहा है, आपको उस पर कंट्रोल करना चाहिए। आपके लिए जो एक स्टोन के लिए अगर मैं कहूँ तो आपको एक पीला पत्थर 7.25 रत्ती का धारण करना है, पहली उंगली में, अपनी प्रथमा उंगली में, तर्जनी उंगली इसे कहते हैं, और मंत्र का जाप करना है ओम विष्णु समरूपाय नमः, 1 माला रोजाना। ईश्वर कृपा करे, माता जी से आशीर्वाद लेकर आप जब भी जाएं तब आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दशा परिवर्तन होने पर ही परिवर्तन आएगा आपकी जो है जीवन में। इस कुंडली के अंदर आपका भी जो देखा गया है, आपका पढ़ाई, हालांकि चौथे और 5वें में देखते हैं हम, तो जो पिछली पढ़ाइयाँ हैं वो थोड़े कम अंकों से आपने पास की होगी, और अब अगर आप प्रोफेशनल कोई करेंगे तो उसमें आपको अच्छा वो मिलेगा। आपकी नौकरी होगी, पक्का है, और इनकम भी खूब ज़्यादा होगी, ये भी बात तय है। आपका शरीर जो है मध्यम है, यानी कि आपके पंजे जो होंगे वो बड़े होंगे, कर्क लगन का, यानी कि कर्क जैसे उसके कर्क के कांटे होते हैं आगे, जो 2 फिंगर होते हैं वो ऐसे पकड़ता है जो, उसी प्रकार से आपको भी आपका हाथ का पंजा चौड़ा होगा, कलाई पतली होगी। तो ये है रुद्राक्ष जी की कुंडली। आज इतनी ही कुंडली हैं, इसी प्रकार से कुंडलियाँ बहुत सारी हैं, मैं धीरे धीरे सभी को निपटाऊंगा, तो आप थोड़ा सा समय दें मुझे और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। और मैं अपने सभी दर्शकों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप मुझसे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे तो वो अच्छा होगा। मेरे से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या मैं 10वीं में इंग्लिश में कितने नंबर लेके आऊँगा, ये कोई कुंडली दिखाने के लिए क्वेश्चन नहीं होता। ये तो प्रश्न आपके जीवन के लिए होता है। कुंडली आप अवश्य दिखाएं, पर इस प्रकार से दिखाएं जैसे आप डॉक्टर को अपनी बीमारी का, कि जी मुझे ये बीमारी हो गई है और मुझे इसका इलाज बताइए। तो हम भी एक डॉक्टर की तरह ही होते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपको कुंडली का ये मेरा जो एपिसोड है अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, ऐसे ही करते हैं ना लाइक, हाँ लाइक कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। चलते हैं आज के लिए, जय सिया राम।